आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक युग की पुकार अनसुनी न करें। लेखक हे राम शर्मा आचार्य। विषय हमारी गतिविधियों का मूल प्रयोजन। पृष्ठ 13 से आपको पढ़कर सुनाते हैं अपनी आवाज में। कृपया ध्यान से सुनिए। एकता, समता, शुचिता और ममता का व्यापक विचार करने के लिए ही हमारे कदम आगे बढ़े हैं। धर्मों की अनेकता क्यों, इस बारे में आपको पिछले वीडियो में पढ़कर सुनाया था। आइए इसी क्रम में विश्व संस्कृत की एकता भी वैसी ही है, वैसी ही आवश्यक है जैसी विश्व धर्म की। आज संस्कृत भी धर्म से जुड़ गई है। वस्तुतः वे दोनों अलग हैं। रीति रिवाज, आचरण, शिष्टाचार, आचार व्यवहार, रहन सहन, तौर तरीका यही संस्कृत के अंग है। इनमें पृथकता रहने से मनुष्य के बीच पृथकता और परायेपन के भाव उठते हैं। अब इन्हीं आधारों पर जातियां बनती चली जा रही हैं। जो लोग अपनी भाषा बोलते हैं, अपने जैसी पोशाक पहनते हैं, वेश विन्यास रखते हैं, आहार विहार करते हैं, रीत रिवाज मानते हैं, उनके साथ सहज भाव से स्नेह आ जाता है, स्नेह हो जाता है और भिन्न प्रक्रियाओं वाले पराये लगने लगते हैं। यह अपने पराये की प्रक्रिया संसार में भारी विद्वेष एवं विशृंखलता पैदा कर रही है। भारतवर्ष जाति पाति और धर्म संप्रदायों के नाम पर इतना अधिक विभक्त है कि सर्वत्र उसकी हंसी उड़ाई जाती है और आत्मिक दुर्बलता में ग्रसित पिछड़ा हुआ देश माना जाता है। यहाँ तक कि राजनीति तक पर जाति पात हावी है। चुनावों में जीतना बहुत करके इसी आधार पर होता है। भले ही कोई बाहर से इसका खंडन करे, पर जानते सब हैं कि वस्तु स्थित वही है। सुस्थिर मानवीय एकता के लिए सांस्कृतिक एकता आवश्यक है। जीवन यापन की विभिन्न दिशाओं में हमें सर्वभौम एकता स्थापित करनी ही पड़ेगी। पोशाकें इतनी अधिक तरह की न हो, एक ही तरह के वस्त्र सब लोग पहने तो कपड़े की सिलाई का 3/4 व्यय बच सकता है और यह बचत शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के संवर्धन में लगाई जा सकती है। त्योहार की एकता हो तो सारे समाज में एक ही समय एक सा उल्लास जगता दिखाई पड़े। विवाह शादियों के रीत रिवाज एक जैसे सरल और सस्ते हों तो इन व्यर्थ आडंबरों में शक्ति बच जाए और उसका उपयोग परिवारों का स्तर ऊंचा उठाने में किया जा सके। सांस्कृतिक एकता के बिना विश्व मानव की एकता सुस्थिर न बन सकेगी। विज्ञान और शिक्षा की प्रगति ने संसार को बहुत छोटा बना दिया। सुदूर द्वीप महाद्वीप अब गली मोहल्ले की तरह समीप आ गए। द्रुतगामी वाहनों ने दूरी संबंधी कठिनाइयों का हल कर दिया। पिछले दिनों जब यह परिस्थितियां न थी, सुदूर देशों के निवासी परस्पर परिचय के अभाव में अलग अलग ढंग ढर्रे को, अलग अलग रीत रिवाजों को अपनाए रहने के लिए विवश थे। पर अब वैसी परिस्थिति नहीं रही। संसार समीप आ रहा है तो हमारी संस्कृत समीपवादी ही होनी चाहिए।
अब पृथकताओं पर अड़े रहने का, अपने को श्रेष्ठ दूसरे को निकृष्ट बताते रहने का कोई कारण नहीं। संसार भर में फैली हुई विभिन्न संस्कृतियों में से चुने हुए सर्वश्रेष्ठ सर्वोपयोगी अंश लेकर एक सर्वांगपूर्ण सार्वभौम संस्कृत का निर्माण अब होने ही वाला है। युग की मांग ऐसी ही है। युग की मांग ऐसी है, संसार में किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति को यह अनुभव करना होगा कि यह विश्व परिवार का एक घटक है। विश्व संस्कृत की एक इकाई के रूप में ही उसे अपना रहन सहन एवं प्रथा परंपराओं को अपनाना है। जिस प्रकार छोटे छोटे वर्गों में एक ही प्रकार के रिवाज चलते हैं, उसी प्रकार जब समस्त विश्व का एक सम्मिलित वर्ग होगा, एक ही समाज बनेगा, एक ही कुटुंब का आचरण होगा, तो प्रथा परंपराओं में भी एक रूपता उत्पन्न करनी होगी। रुचि विभिन्नताएं रह सकती हैं, विभिन्नताएं रह सकती हैं। कोई बालों में कंघी कैसे करे, कोई साबुन कौन सा लगाए, जैसी छुटपुट वैयक्तिक अभिरुचियों में विभिन्नता रह सकती है। आचार विचार व्यवहार और शिष्टाचार की सामान्य रीत नीति और प्रथा परंपरा समस्त विश्व में एक जैसी होनी चाहिए। कहना न होगा कि इस दृष्टि से भारतीय धर्म, अध्यात्म तथा संस्कृत विश्व मानव की सार्वभौम आवश्यकताएं पूरी करने में भली प्रकार समर्थ है। पिछले 5000 वर्षों में जो विकृतियां उत्पन्न हुई हैं, यदि उन्हें निकाल दिया जाए तो विशुद्ध भारतीय मान्यताएं इसी स्तर की हैं। मानो किसी ने समस्त मानव जाति के लिए वास्तविकता, उपयोगिता और औचित्य का ध्यान कर ही विनिर्मित किया हो। साथियों, निकट भविष्य में जिस नव युग को लाने की साधना चल रही है, वही प्राचीन काल में चिरकाल तक यहाँ विद्यमान रहा है और एकता, समता तथा ममता की गंगा, जमुना, सरस्वती यहाँ बहती रही है। अस्तु भारतीयता में विश्व धर्म एवं विश्व संस्कृति के बीज विद्यमान परिलक्षित हैं, तो इसमें आश्चर्य की कुछ बात नहीं है। साथियों, गायत्री मिशन, गायत्री परिवार अब देखेंगे तो जो बात कही है, इसी पर यदि सब चल पड़े। गायत्री मिशन ने एक ड्रेस, एक कोट बनाया है, पीली कपड़ा, पीली धोती, कोई झगड़ा नहीं, सब पहन के घूमते हैं, एक जैसे लगते हैं, एक विचारधारा के लगते हैं। कर्मकांड के नियम है पूरे भारतवर्ष में। गायत्री मिशन से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति उसी तरह से कर्म कांड करके अपनी पूजा अर्चना करता है, और यही धीरे धीरे जब विकसित हो जाएगा तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं रह पाएगी कि अलग अलग रीत रिवाज, आचरण, शिष्टाचार, आहार व्यवहार, आचार व्यवहार दिखाई पड़े। सब दीप यज्ञ से अपना जन्मदिन मनाएंगे, सब यज्ञ के माध्यम से वातावरण को पवित्र करेंगे, सब गायत्री मंत्र की साधना करेंगे, तो फिर सबको अपनापन लगेगा। यही बात थी इसमें। आइए आपको आगे हम पृष्ठ 15 से इस संबंध में गुरुदेव के विचारों को प्रस्तुत करेंगे। ओम शांति।